हाय, दिस इज सुशील फ्रॉम वी आर सुशी म्यूजिक और आज हम समझेंगे कि कॉर्ड इन्वर्जन्स क्या होती हैं, उनका क्या फायदा है और उन्हें हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं कॉर्ड प्रोग्रेशंस के अंदर, और कैसे आप अपनी कॉर्ड प्रोग्रेशंस में एनर्जी लेवल को बैलेंस कर सकते हैं। सी मेजर कॉर्ड में 3 नोट होते हैं, सी, ई और जी। अगर आप 3 नोट्स को इसी सीक्वेंस में यूज करें, यानी कि सी रूट पोजीशन पर रहे, ई सेकंड पर और जी थर्ड पर, तो ये सी मेजर का फर्स्ट कॉर्ड शेप बोला जाएगा। लेट्स सपोज मैं इसे अगर किसी दूसरे तरीके से प्ले करना चाहूँ, मैं शिफ्ट और अप एरो यूज करके सी को एक ऑक्टेव ऊपर जंप करवा सकता हूँ। तो अगर आप इस कॉर्ड को सुनेंगे तो इसकी एक डिफरेंट वाइब है। वापस करते हैं। हालांकि ये दोनों कॉर्ड सी मेजर ही हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंट वाइब है क्योंकि हमारा जो फोकस है वो ऊपर वाले सी नोट पर ज्यादा जा रहा है, जो कि पहले जी नोट पर था। तो अगर देखा जाए तो हम सी को एक हायर एनर्जी लेवल पर ले गए हैं और इसे सी मेजर की फर्स्ट कॉर्ड इन्वर्जन बोला जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर अब हम ई नोट को ऊपर मूव कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी ये सेम ही सी मेजर कॉर्ड है, लेकिन इसे अब हम सेकंड इन्वर्जन बोलेंगे क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे तो जी नोट अब रूट पोजीशन पर आ गया है। इसे वापस करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं दोबारा सी नोट को ऊपर लेकर जाऊं तो ये वापस से वही पोजीशन बन जाएगी सी ई जी, जिससे हम स्टार्ट हुए थे। तो इसका मतलब जितने नोट्स रहेंगे उतनी ही कॉर्ड शेप्स बन सकती हैं। अगर 4 नोट्स होंगे तो 4 तरह की कॉर्ड शेप्स बनेंगी। आइए अब समझते हैं कॉर्ड इन्वर्जन्स का क्या फायदा है। जो प्रोफेशनल पियानो प्लेयर होता है वो कॉर्ड इन्वर्जन्स का यूज करता है ताकि उसे मल्टीपल जगह पर अपनी फिंगर्स को मूव ना करना पड़े। एक ही ऑक्टेव में वो इजीली सारी कॉर्ड्स प्ले कर सके। इसके अलावा कॉर्ड इन्वर्जन से हमें सेम कॉर्ड्स में डिफरेंट टोनल फ्लेवर्स मिल जाते हैं। इसका एग्जाम्पल समझने के लिए हम एक प्रोग्रेशन रेडी करते हैं, सी मेजर, ए माइनर, ई माइनर, जी मेजर। अगर आप जानना चाहते हैं कि बेसिक कॉर्ड शेप्स कैसे बनाते हैं तो यहाँ पर एक लिंक आ रहा है, आप हमारी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। अब इसे प्ले करके सुनते हैं। अब यहाँ पर अगर आप चेक करें तो मेरी जो कॉर्ड्स हैं वो 2 ऑक्टेव रेंजेस में कवर हो रही हैं। तो अगर मैं एज अ पियानो प्लेयर भी अगर इस कॉर्ड को प्ले करना चाहूँ तो मुझे 2 ऑक्टेव्स में अपनी फिंगर्स को मूव करवाना पड़ेगा। दूसरा इसमें जो इशू है वो एनर्जी लेवल का है। अगर आप देखें तो जो फर्स्ट कॉर्ड है वो लो ऑक्टेव में प्ले हो रही है और बाकी के कॉर्ड्स के मोस्टली जो नोट्स हैं वो अपर ऑक्टेव में प्ले हो रहे हैं। लोअर ऑक्टेव, हायर ऑक्टेव, इन बिटवीन एंड देन हायर ऑक्टेव। आइए इसे सुनते हैं। अगर तो ये कॉर्ड प्रोग्रेशन अकेले में प्ले हो रहा है और इसके साथ कोई और मेलोडिक एलिमेंट नहीं प्ले हो रहा है या लीड मेलोडी नहीं प्ले हो रही है तो इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इसके साथ हमें कुछ प्ले करना पड़े तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉर्ड्स क्या रोल प्ले कर रही हैं अरेंजमेंट में और लीड मेलोडी के साथ वो किस तरह से कन्फ्लिक्ट कर रही हैं। तो दूसरी एग्जाम्पल में हमें इसकी एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉर्ड इन्वर्जन्स का बेनिफिट आएगा। हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी कॉर्ड्स हैं वो एक ही ऑक्टेव रेंज में प्ले हों। यहाँ पर जैसे कि हम चेक कर पा रहे हैं काफी नोट्स ऊपर के ऑक्टेव में प्ले हो रहे हैं, तो मैं उन नोट्स को सिलेक्ट करके नीचे लाने की कोशिश करूंगा। ये ठीक लग रहा है, लेकिन स्टिल ये जो बी नोट है इसे मैं नीचे मूव करूंगा। इसका रीजन बताऊंगा आपको। अब इसे सुनते हैं। अब कंट्रोल Z प्रेस करके रिवर्ट करके पहले वाली प्रोग्रेशन सुनते हैं। कंट्रोल Y से रीडू करके सुनते हैं। तो अगर हम देखें तो ये जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है ये एनर्जी वाइज काफ़ी बैलेंस्ड है और इसमें नोट्स जंप नहीं कर रहे हैं ऑक्टेव्स में।
अगर आप एक पियानो प्लेयर के एंगल से भी देखें तो पियानो प्लेयर को भी कॉर्ड्स को प्ले करने के लिए अपनी फिंगर्स को मल्टीपल जगह पर मूव नहीं करना पड़ेगा। इसी रीजन के लिए बी नोट को मैं नीचे लेकर आया था। अगर आप कॉर्ड्स की मूवमेंट भी देखें तो जो नोट्स चेंज हो रहे हैं या जो फिंगर्स मूव होंगी उनमें ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। और अगर आप एनर्जी डिफरेंस को भी देखें तो एनर्जी वाइज भी जो नोट्स हैं वो ज़्यादा मूव नहीं कर रहे हैं। इस तरह का बैलेंस्ड एनर्जी वाला कॉर्ड प्रोग्रेशन स्पेशली उन पार्ट्स के लिए ठीक रहेगा जहाँ पर कोई भी लीड वोकल मेलेडी आ रही है या इसके साथ एक सिंथ मेलेडी चल रही है या एक पियानो मेलेडी चल रही है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से भी देखेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी वाइज भी एक नेचुरल सेपरेशन मिल जाएगा जो कि मिक्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं यहाँ पर एक रैंडम मेलेडी क्रिएट करता हूँ। हालांकि ये बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है, लेकिन अगर आप देखें तो जो लीड मेलेडी है और कॉर्ड प्रोग्रेशन है उसके बीच में एक नेचुरल सेपरेशन ऑलरेडी अटेन हो गया है और इसमें नोट्स और कॉर्ड प्रोग्रेशन के बीच में कोई भी मास्किंग नहीं हो रही है। तो नेचुरली आपको एक मिक्सिंग लेवल पर भी एडवांटेज मिल जाता है और आपकी जो म्यूजिक अरेंजमेंट है वो काफ़ी हद तक सॉर्ट हो जाती है। तो इस तरह से आप कॉर्ड इन्वर्जन्स को यूज़ कर सकते हैं और अपनी कॉर्ड प्रोग्रेशंस को बेटर साउंडिंग बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो प्लेलिस्ट आ रही है उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं।